मेरे युवा साथियों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आप है बसंत गुरु जी के साथ हमारे चैनल में। यदि आप बने रहते हैं तो जीवन की कुछ अनमोल चीज़ें हम अपनी खजाना से आपके लिए लेके आते हैं, तो जीवन में अनुभव किया, जिया, उन्हीं में से। कहते हैं ना, भुक्त भोगी आदमी किसी भी शास्त्र से ज़्यादा उसकी वचन का कीमत होता है। शास्त्र का ज्ञान मित्रों उधार का ज्ञान होता है। साहित्य का ज्ञान मित्रों उधार का ज्ञान होता है। किसी ने कहा आपसे, वो उसका अनुभव। किसी ने लिखा, वो उसका अनुभव। लेकिन किसी ने जिया, वो उसका अपना अनुभव। तो हम आपसे जो बातें करते हैं वो हमने जिया, उस रास्ते पे चला, उस कठिनाई को झेला। हम भुक्त भोगी व्यक्ति हैं। हमने दुनिया में न जाने कितने कितने मार्ग, कितने कंटक, कितने कितने अंधेरा और कितने पीड़ाएं और कितने दुनिया भर के दौर से गुजरा है मित्र। पर हमें तनिक भी उसमें अफसोस नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि ईश्वर हमारी क्षमता को जानने के लिए वे हमें पीड़ित करते हैं, वे हमें उस मुसीबत में डालते हैं। हम वो देखते हैं कि हम इस मुसीबत से भला निकलते कैसे हैं। वो जानना चाहते हैं कि मेरे अंदर का विश्वास क्या कहता है। वो जानना चाहता है कि मैं अपना दिमाग का संतुलन खो तो नहीं बैठा हूँ। इसलिए हमें भी बीच बीच में थोड़ी बड़ी, छोटी मोटी, बड़ी बड़ी मुसीबतें देती रहती हैं, आते रहते हैं, झेलते रहते हैं। और जो उनमें से अच्छा चीज़ निकलता है, जो मणि माणिक के निकलता है, वो आपके सामने परोस देते हैं मित्रों। तो शास्त्र का ज्ञान उधार का ज्ञान हो सकता है, लेकिन अनुभव का ज्ञान उधार का ज्ञान नहीं होता। इसीलिए आज के ज़माने में अब हम कहेंगे किसी से कि बेटा कंडील लेके आना, तो आज के बच्चे हंसेंगे कि ये ज़माना अब कंडील का नहीं है गुरुजी, अब टार्च का भी नहीं है गुरुजी, अब तो मोबाइल में सब कुछ है। आप मोबाइल में आप टार्च जला सकते हो, मोबाइल में आप टाइप कर सकते हो, मोबाइल में आप बात कर सकते हो, मोबाइल में आप पिक्चर देख सकते हो। अरे दुनिया भर के सलूशन तो अब मोबाइल में है। तो ज़माना बदल जाता है, टेक्नोलॉजी बदल जाती है, अनुभव बदल जाते हैं, पर शास्त्र तो नहीं बदल पाता। शास्त्र तो वही पुरानी ज़माना के लिखा हुआ है, जब ढिबरी का ज़माना था, चिमनी का ज़माना था, कंडील भी उस ज़माने में नहीं था। तो समय बदलते हुए समय के अनुसार उसके शब्द का मीनिंग भी बदल जाता है मित्र। शास्त्र कोई गलत नहीं बोलता, शास्त्र सही कहता है, लेकिन परिस्थिति और देश काल के अनुसार जो व्याख्या करने वाले लोग होते हैं, वो रूढ़ व्याख्या करने के कारण हमें वह आजकल व्यवहारिक फिट नहीं लगता। तो मैं गीता का एक श्लोक का सार आपको बताने जा रहा हूं। क्या कहते हैं मधुसूदन, क्या कहता है अर्जुन, और अर्जुन को क्या कहता है? अर्जुन कहता है कि मधुसूदन, आप जो बता रहे हो वह बात तो बहुत अच्छी है, पर भला मैं उसे मान नहीं पा रहा हूं। मैं जानता हूं आपका जो मार्ग बताया जा रहा है वो अच्छा है, सच्चा है, मेरे हित के लिए है, पर मैं उसे अनुसरण नहीं कर पा रहा हूं। तो मित्रों, यही समस्या है आज हमारा। जब हमारा अंतर्ज्ञान हमें बताता है कि जो तुम मार्ग चल रहे हो मित्र, ये रास्ता गलत की ओर जा रहा है, तुम्हारे हित की ओर नहीं जा रहा है, तुम इसके लिए नहीं बने हो, तो मन कहता है तुम मेरी सुनो, मजे करो, घूमो फिरो, मौज मस्ती, यही तो है जिंदगी। खाओ पियो, जंक फूड खाओ, चाइनीज खाओ, ये खाओ, वो खाओ, ये पहनो, वो पहनो, ऐसे कटिंग, वैसे कटिंग, ऐसे जीना, वैसे जीना, यही तो जीना है, यही तो जीवन का आनंद है। माता पिता क्या है, कल के लोग हैं, गुजरे हुए लोग हैं, फिसड्डी लोग हैं, क्या औकात है उनकी, क्या समझ है उनकी, ना समझ लोग होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, ज़रा भी उसको नहीं पता, मेरे दोस्तों की बेइज्जती करते हैं, उनको क्या पता, ऐसा है बस। आपका मन एक बड़ा वकील बन के रंगीन चश्मे से रंगीन दुनिया का ख्वाब व ख्याल में आपको उलझा देता है, और आप अपने अंतर ज्ञान के उस वाणी को कुचल देते हो पैरे तले, सुन करके भी अनसुना कर देते हो, फिर लग जाते हो कोई भी करियर बनाना। कैसे बने? क्योंकि हमने तो अंतर ज्ञान ने जो हमें बताया था, हमने साहस नहीं किया,
हम साहस नहीं जुटा पाए, हम उस रास्ते पर चल पड़े। इसके कारण से जिंदगी भर भुगतते हैं मित्र। इसके कारण से जाने कितने कष्ट उठाते हैं, कितने कैरियर हमारा बनता बनता बिगड़ जाता है। हम जिस कैरियर में रहते हैं उसमें संतोष नहीं होता। डॉक्टर चाहते हैं इंजीनियर बनता तो मजा आ गया होता, इंजीनियर सोचता है डॉक्टर बना होता तो क्या जबरदस्त कमाई हुआ होता। तहसीलदार सोचता है कि काश मैं मंत्री होता तो कितना कमाई हो जाता। मंत्री सोचता काश मैं कलेक्टर होता तो वाह वाह क्या शान शौकत से रहता। यानी एक किसी को अपने जॉब में खुशी नहीं। ये क्या है? आपने पैसे के लिए जॉब की है, अंतर मन की बात नहीं सुने थे। लेकिन जो मेरा बंदा अंतर मन से उस जॉब को कर रहा है, वह जानता है और उसमें रस आता है, उसको आनंद आता है, वो मेहनत करता है, वफादारी के साथ करता है और पूरा अपने ड्रीम पूरा भी करता है। परिवार के लिए भी हंसता है, खुशी रहता है, संतोष रहता है, शांति रहता है, सुकून रहता है और उसे जरा भी जीवन में पछतावा नहीं होता कि उसने जीवन में गलत रास्ता का चयन कर लिया। जो है उस पर वो खुशी जाहिर करता है क्योंकि उसने जानता है कि उसका अंतर मन ने जो कहा था, उस अंतर मन के कहे शब्दों को उन्होंने स्वीकार किया। उसके चलते उसने जो रास्ता बनाया, जो चयन किया रास्ते का, उसके अनुरूप मंजिल मिला और उसमें वो खुश होने से भावना खुश है, भावना खुश होने से चित्त खुश है और चित्त के सही होने से अंतर मन खुश है, अंतर मन के सही होने से बाह्य मन जो इधर उधर मटरगस्तियाँ करते हैं वो कंट्रोल में है। इसलिए मेरा वह बंदा आज सुकून के साथ जीवन जी रहा है। लेकिन वही उसका दूसरा साथी जिसने दिमाग से सोचा कैरियर के बारे में, अंतर मन की छोड़ दिया, इसमें बड़ी कमाई है यार, इस जॉब को करते हैं, मेहनत किया, भाग गया, कमाई भी किया, भ्रष्टाचार भी किया, रिश्वतखोरी की पराकाष्ठा कर दी, अमीर बन गए। एक वक्त आया, छापा पड़ गया, केस हुआ, जीरे में उतर गए। अब अंतर्मन कहता है उसका कि जो किया वो भरा भाई, पछतावा किस बात की। तो फिर रोता है, तड़पता है कि मेरे साथ क्यों होता है। दुनिया में तो और कितने भ्रष्टाचारी हैं, और कितने इस देश में रिश्वतखोर है, इस देश में कितने गंदा काम, दुनिया भर की बहानेबाजी करके उसका मन उसको समझाने की कोशिश करता है। लेकिन उसका अंतर्मन जानता है कि तुम गलत थे, तब भी तुम गलत थे, रास्ता भी गलत चयन किए और आचरण भी गलत किए, गलत तरीके से धन दौलत कमाए और गलत तरीके का परिणाम भी गलत ही होता है। इस बात को जितना जल्दी हो स्वीकार लो। लेकिन तब तक उसका जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका होता है। क्या स्वीकारना और नहीं स्वीकारना, इस अवस्था में जा चुके होते हैं। मित्र, मैं एक अधिकारी की कहानी सुनाता हूँ, मैं नाम उसका नहीं लेना चाहता। वह अधिकारी पहले शिक्षक थे, वह 5 साल तक शिक्षकी कर लिए थे। फिर क्या हुआ, वो लगातार वो पीएससी की तैयारी भी कर रहा था, शिक्षक भी थे और तैयारी भी चल रहा था। यद्यपि बड़ा इंटेलिजेंट था व्यक्ति, और उन्होंने अपनी परीक्षा निकाल ली। परीक्षा निकाल ली तो भाई अब बन गया डिप्टी कलेक्टर, फिर प्रमोशन हुआ, कलेक्टर बन गए, फिर सचिव बन गए, ऐसा हो गया। और उस जिस घर से शादी हुआ वो एक बड़े घर की लड़की से शादी किया जो पहले से बड़ी पूंजी वाली थी, बड़ी मॉडर्न ख्याल की थी और शान शौकत में थी, खूबसूरत थी, खूबसूरत थी, मतलब अप्सरा थी। और अब भैया अधिकारी है और अब लड़की को भी अधिकारी क्या चाहिए, एक सुंदर सी चाहिए, सुंदर, और वो भी अलग अलग जॉब। और अब दोनों हाथ से धन आने लगे। अब उनके बच्चे हुए, अब बच्चों की डिमांडें बढ़ने लगे। पत्नी कहने लगे क्या भाई, आपके जॉब वाले तो इतना इतना लाखों रुपए कमाते रहते हैं, आप जो है नहीं लाते हो। और धीरे धीरे पत्नी की डिमांड बढ़ी और घर परिवार का डिमांड बढ़ा। बोले कितने इस टाइप का मकान बना लेते हैं, इतना कार ले लेते हैं, फलाना गाड़ी ले लेते हैं। मतलब ऐसा ऐसा डिमांड बढ़ने लगा, वो ख्वाबो ख्याल बढ़ने लगा। उसका भी कर कहता था कि मैं ये कार ले लूँ, मैं इतना महंगा कपड़ा पहन लूँ, 50,000 वाले शर्ट पहन लूँ, 1 लाख वाले जूते पहन लूँ, वो कर लूँ, घड़ियाँ पहन लूँ, हीरे जड़ित पर जूते में घड़ी जड़ित हो, पत्नी को वैसे हूर की परी बना दूँ। अब उन्होंने करोड़ों रुपए कमाया, करोड़ों रुपए कमाया। और अति का अंत स्वाभाविक है मित्र,
उसके अंतर ज्ञान उसे बार बार समझाता था कि देखो तुम्हारा अब अति हो रहा है, वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। अब अंत में इस स्थिति आ गया था कि उसका अंतर्मन अब समझाते समझाते थक गए थे। अब उसका अंतर्मन कहने लगे अब तुम अति करो, अब तुम अति ही करो, अब तुम अति ही करो। अब ऐसा वक्त आया मित्र कि छापा पड़ा, रेड पड़ी, तमाम तरह की उसके ऊपर केस चले और बचा हुआ जीवन जेल में कटने लगा। घर में सारी पूंजियां लाख हो गए। बीवी अपने रास्ते, कहने लगे उनका उसने भाई उसका गलत है, उसने गलत तरीक़ा से कमाया, हम लोगों को ले डूबा, हम थोड़ी कहते थे कि आप गलती से पैसा लेके आओ, भ्रष्टाचार करो। बच्चे भी कहने लगे क्या उनको इतना होश नहीं था, क्या उनको इतना तमीज़ नहीं था, क्या वो इतना बेवकूफ़ थे, वो किसी दूसरे पे कमाते थे क्या, वो खुद ऐसा करना चाहते थे, हमारा भविष्य खराब कर दिया। मतलब अब घर के हर लोग उसको गाली देने लगे, उसको दुराचरण साबित करने लगे, कहने लगे कि उसके कारण हम बर्बाद हो गए। अब ये दुनियादारी है मित्र। मेरे मित्र यंग हो, आप यदि विषय का चॉइस करते हो, एक 11वीं की छात्र की छोटी सी कहानी बताऊंगा। मेरे एक मित्र कहते हैं वीडियो लंबा हो जाता है गुरुजी। हाँ हो जाता है मित्र, क्या करूं। 11वीं क्लास में उसको विषय लेना था, घर के लोग चाहते थे मैथ्स ले या बायोलॉजी ले। उस बच्चे ने बड़ा परेशान था कि मैं लूँ क्या। वह मेरे पास आया और कहने लगे गुरुजी मैं क्या लूँ विषय, मुझको बड़ा समझ नहीं आ रहा है, बहुत दबाव डाल रहे हैं घर के लोग। तो मैं बोला आप बनना क्या चाहते हो। बोले कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ और बिजनेस करना चाहता हूँ। और तो मैं बोले इसके लिए एक काम कर लीजिए, आप कॉमर्स से विषय चयन कर लो। अब जब कॉमर्स चयन करोगे तो बैंकिंग से लेकर के दुनियादारी की चीज़ें आपको समझ में आएगा और आगे चल के फिर कॉलेज में आप अपने बिजनेस जो करना चाहते हो उसके अनुरूप विषय ले लेना। तो उन्होंने कॉमर्स से विषय चयन कर लिया। अब उसके घर में बहुत झगड़ा, बहुत तरह की विवादें, बहुत तरह की बातें हुई। उसके पिताजी मेरे पास आए, बोले कि गुरुजी आपके कहने पर बच्चे कॉमर्स लिया। मतलब मेरे कहने पे कॉमर्स नहीं लिया है, उसका अंतर मन कहता था कि वो बिजनेस करे। तो उसको बिजनेस की दिशा में दिखाने के लिए या तो वो बीबीए कर ले, एमबीए कर ले, या फिर कॉमर्स करके अपने रास्ता तय करे और इस माध्यम से वो दोनों का ज्ञान बढ़ा सकता है। मित्र वह 5 साल पढ़ाई करने के बाद जब उसने अपना बिजनेस खोला और वो बिजनेस 3 साल के बाद रन पकड़ लिया, उसके घर में इतनी दौलत आ गई। अब वह घर का उसके पिताजी अब मुझे नहीं पहचानते, उसके मम्मी भी अब नहीं पहचानते, ठाट बाट बहुत आ गया। अब उसकी शादी का समय आया तो लड़के ने शादी करने से पहले वो फिर मेरे पास आया और जिस लड़की से शादी करना चाहता था उसको लेकर के आया। अब दोनों में विपरीत गुण, लड़का बिजनेसमैन और लड़की वो शासकीय नौकरी की तरफ उसका रुझान। उसका पति शासकीय नौकरी में होता है तो क्या पैसा होता है, क्या तनख्वाह होती है, क्या मौज मस्ती होता है, इस पर था। तो मतलब देखो दोनों के मिजाज अलग अलग है। तो आप ऐसा क्यों ना कर लेते हो जो आपके बिजनेस और आपके माइंड को समझे और आपको समझे। कुछ ऐसी लड़की का चॉइस कर लो, इससे होगा कि अगर जीवन में खटर पटर नहीं होगा, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, आप भी बढ़ोगे, एक दूसरे को समझोगे। तो फिर उन्होंने 1 साल के अंदर में एक दूसरी लड़की को लेकर के आया। उस लड़की की समझ और उसकी समझ में काफ़ी समानता था और उससे उनकी शादी हो गया। मित्र आज बड़े हंसी खुशी से परिवार वाले हैं, बच्चे हैं। वो कभी कभी कहते भी हैं कि मैं गणित ले लिया होता तो आज मैं भी शिक्षा कर्मी की जॉब की तैयारी करने के लिए मगजमारी करते रहता, या मैं बायोलॉजी ले लिया होता तो हो सकता है मैं कॉलेज भी नहीं कर पाता क्योंकि मेरा गणित और मेरा बायोलॉजी उतना स्ट्रांग नहीं था और मैं दिल से पढ़ाई नहीं कर पाता। इसलिए मैंने जो विषय चयन किया, मैं अंतर्मन का सुना और हृदय का सुना और मैं सफल हुआ। तो मित्रों जैसे उस मित्र की कहानी है, अंतर्मन से वो विषय का चयन किया और सफल हुआ, ऐसे ही जो मैंने आपको पहले कहानी बताया उसने अंतर्मन को नहीं सुना, अनसुझा किया और अपने दिमाग की सुना और अपने जीवन में वो साले लानतें लेकर आ गए। चॉइस आपके हाथ में है कि अंतर्मन की सुनना है कि अंतर्मन की अवहेलना करना है, हृदय की सुनना है कि हृदय के विपरीत कार्य करना है। दोनों के परिणाम सुनिश्चित है, बस रास्ता चयन करने का अधिकार आपको है। आप चयन कर सकते हैं, परिणाम का चयन नहीं कर सकते। कर्म का चयन कर सकते हैं, फल का चयन नहीं कर सकते। इसलिए अपना रास्ता, अपना कर्म का चयन करने से पहले
यदि आप अपनी अंतर ज्ञान, अंतर मन और हृदय का यदि सलाह मान लें तो आपके जीवन के लिए उत्तम है, क्योंकि वह ज़्यादा जानता है आपसे। आपको क्या बनना है, आप क्या सामर्थ्य है, क्या बन सकते हो, आपके भीतर में कौन सा खजाना छिपा है, कौन सी प्रतिभाएं हैं, आपके अंदर में कौन सा सामर्थ्य है, कौन सी औकात है, क्या चीज़ें हैं, कितना है आपके भीतर में, वो आपसे ज़्यादा आपका अंतर ज्ञान जानता है, अंतर मन जानता है, अंतर हृदय जानता है मित्र। इसलिए उस किसी भी गुरु से ज़्यादा, किसी भी काउंसलर से ज़्यादा, किसी भी सलाहकार से ज़्यादा, किसी भी मोटिवेशन वीडियो वाले से ज़्यादा वो आपके करीब है और वो आपको ज़्यादा जानते हैं। शेष सब दूसरा गौड़ है, सब सेकेंडरी है मित्र। सबसे पहला स्थान उसी का होता है। हमने भी अपने जीवन में बहुत से फैसले अपने अंतर ज्ञान को सुन करके लिया और कभी हम उस पर फैल नहीं हुए। हमने जब जब अपनी अंतर ज्ञान की सहमति ली, उसके बताए रास्ते पे चला, साहस किया, तो जिंदगी में सिर्फ अच्छा ही हुआ। और जिस समय हमने अपने अंतर ज्ञान की बात को थोड़ी अनसुनी कर दी तो हमें सिवाय घाटा के और कुछ नहीं हुआ। घाटा हुआ, बदनामी मिली, परेशानी आया, क्या क्या नहीं आया। लेकिन कभी कभी हम भावावेश में दूसरे की मन रखने के लिए और लोगों की सलाह मान लेते हैं। भाई चलो आपका कहना है तो ये भी मान लेते हैं, भाई चलो आपका कहना है तो ये भी मान लेते हैं, भाई ये भी मान लेते हैं, ये भी मान लेते हैं के कारण हम सदैव कष्ट में आए। लेकिन जिस क्षण हमने अंतर ज्ञान का सुना, अंतर मन का सुना, हृदय का सुना, वो रास्ता चयन कर लिया, साहस जुटा लिया, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट परिणाम देने वाला वो सफर रहता है मित्र। ये मेरा अपना अनुभव है, हो सकता है आपका अपना अनुभव होगा। इसलिए हमने कहा ना, हम शास्त्र नहीं जानते या जानते हैं लेकिन उद्धार की ज्ञान होगा। तो कृष्ण कहता है अर्जुन से कि अर्जुन तू यह फिक्र ना कर कि फल कैसे मिलेगा, तू यह फिक्र कर कि तू कर्म को कर सकता है क्या। ये जो मैं तुमको बता रहा हूं ये तुम्हारा कर्तव्य कर्म है, परिणाम तो तय है। अब तुम्हारा ही मगज है कि तुम अपनी मगजमारी करोगे, कि अपने हृदय की बात सुनोगे, अपने सारथी की बात सुनोगे, कि दुनिया की बात सुनोगे, कि अपने तर्क की बात सुनोगे, कि अपने शुद्ध हृदय की बात सुनोगे। चयन तो तुमको करना है कि तुम आखिर में किसकी बात मानोगे। कर्म तुमको ही करना है, क्योंकि कर्म सिर्फ में ही सिर्फ तुम्हारा अधिकार है, कर्म के अलावा और किसी में तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसलिए कर्म का चयन कर और चयन करके उस दिशा में निकल पड़। फिर कभी पछताना मत कि मैंने कर्म का चयन गलत किया। चयन करते समय ज़्यादा सावधानी बरतें मित्र, फिर परिणाम तो सुनिश्चित है। तो यदि आप धर्म भी मानते होंगे, शास्त्र भी मानते होंगे, शास्त्र को मानते होंगे, आप पढ़ते होंगे, मुझे मालूम है आप नए जनरेशन के बच्चे हो, आप मुझसे बहुत ज़्यादा बुद्धि रखते हो। सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मित्रों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप विचार कीजिए। कोई रास्ता चयन करना है तो भली भांति सोच लीजिए और अपनी अंतर ज्ञान, अंतर मन और हृदय की सहमति ले लें। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी दबाएं।